आपको सही इंसान सही वक्त पे मिलता है और आपको पता लग जाता है कि हाँ, यही प्यार है या ये है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी एटलीस्ट सुकून से बिता सकती हूँ। लेकिन वो सुकून आपको तब मिलता है, पहला आपको उस पर ट्रस्ट है कि आपको उसके सामने फेक नहीं बनना। आप जो हो जैसे हो आप वैसे रह सकते हो। आपको मेकअप की, महंगे कपड़ों की, आपको शो ऑफ की, महंगे घर की, महंगी गाड़ियों की, ज्वेलरी की, इन सबको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बिना परतों के समझेगा और पसंद करेगा। वो एक ट्रस्ट। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी, कि पारदर्शी है। कोई भी एक ऐसा पर्दा नहीं है जहाँ पे आपको ये लगे कि यार ये झूठ है। आपको पता है कि वो कैसे रहता है, कैसे जीता है, उसका जिंदगी को लेके, चीज़ों को लेके, खाने को लेके नज़रिया क्या है, एंड आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो कि वो उसकी ज़िंदगी है, वो उसके पॉइंट ऑफ ओपिनियंस है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, वो उसका नज़रिया है। आप उसको रिस्पेक्ट करोगे। और सबसे ज़रूरी बात जो होती है, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट अपनी बातें बोलना, कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो अबाउट लिसनिंग टू अदर्स। उसकी बातें भी सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो कैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने। तो अगर कोई आपकी बात सुन रहा है और आप उसकी बात सुन पा रहे हो, आपको वो इरिटेशन नहीं हो रही यार मैं नहीं झेल सकता या मैं नहीं झेल सकती, अगर ऐसा हो रहा है ना रिश्ते में, तो बॉस मेरे दोस्त, वो रिश्ता आगे नहीं चलेगा। वो थोड़े बहुत मतलब वो कहता है ना कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन के लिए वो गुलू पुच्चू हो जाएगा, बट वो जिंदगी भर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको उस इंसान के साथ बूढ़ा होना है। और बूढ़ा आप तभी हो सकते हो जब आप सुकून में हो। मैं वही चीज़, परफेक्ट। वही वाली चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ख्याल जो कहते हैं ना कि सच्चाई होनी चाहिए, समझ जाए बस। हाँ। मैं बोलता हूँ कि आप कभी गूगल पे लोकेशन डालो, आपको कहीं पे जाना है, गूगल पे लोकेशन डालो और आपको पता है वो जगह कहाँ है, लेकिन आपको फिर भी डाउट रहता है ना कि ये सही बता रहा है कि नहीं। वो बता रहा है, वो एआई पे आई जो आजकल टेक्नोलॉजी, वो परफेक्ट बता रहा है, वो ट्रैफिक टाइमिंग सब कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है। वो आपके आपकी मंजिल पे लेके जा रहा है ना, बिना कुछ बोले आपको लेके जा रहा है, लेकिन आपको फिर भी डाउट है, क्योंकि आपको माइंड को पहले से पता है कि वहाँ जाना है मुझे, और आप पहले गए हुए हो। तो यही रिलेशन में होता है, समझ रहे हो? आपको पता है आपको जाना कहाँ है, लेकिन डाउट अगर आ जाता है कि यार मेरी शादी हो गई, मेरे ख्याल नहीं मिल रहे, तो ये वो मसला हो जाता है कि साथ तो है लेकिन हर बात पे डाउट हो रहा है, फिर वो रिश्ता चलता नहीं है। तो जो डाउट होता है, ख्याल नहीं मिलते, सोच नहीं मिलती, समझ नहीं पा रहे हैं, ये चीज़ें आगे जाके दरार पैदा कर देती हैं। और इसमें क्या दरार ये बात भी पैदा कर सकते हैं कि आप लोग पब्लिक आई में हैं यार, इतना प्यार इतनी नफरत डेली बेसिस पे आ रहा है। आप दोनों जैसे आपके इंस्टा पे आपको 1.25 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका काम जानना चाह रहे हैं, 3.5-4 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। इससे क्या अपनी शादीशुदा लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई डिफरेंस आता है, कोई दिक्कत परेशानी होती है उससे रिलेटेड? अभी आता है ना, अभी रिसेंट मैंने देखा है कि जब भी हम दोनों एक साथ फोटो डालते हैं, हमारा झगड़ा हो जाता और दुख, क्या कारण है? ये पता नहीं क्या होता है। मेरा मैंने साथ फोटो खिंचवाना ही बंद कर दिया, मैं सिंगल डालता मेरा हूँ। दुख यही है कि हम जब भी साथ में फोटोज डालते हैं ना, तो देखो पब्लिक आई में होने का क्या होता है ना, आपको कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कुछ लोग लाइक भी करेंगे, कुछ लोग ट्रोल भी करेंगे। वो सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट लव हेट रिलेशनशिप्स। वो वही रिश्ता है, प्यार और नफरत दोनों एक साथ झेलनी पड़ेगी। प्यार आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नफरत आप लोग झेल नहीं पाते हो। ये इंसान की जाति कुछ ऐसी है कि हम लोग ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हम उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते जो हमें आंखों में खटकते हैं। हम उन लोगों से ना चिढ़ने लगते हैं, उनकी चीज़ों को देख के चिढ़ने लगते हैं कि यार ये हमारे पास क्यों नहीं है। और जब वो जलन, वो एक चिढ़न, वो एक नफरत, वो एक गुस्सा वो आता है ना आपके मन में, वो एक भावना आती है, तो आप सोचते हैं कि यार ये डाउन हो जाए, कुछ भी ऐसा हो, भगवान ऐसा करे कि डाउन हो जाए। तो हमारे रिश्ते में ऐसा होता था कि हम जब भी फोटो डालते थे, नज़र लगती है, मैं नज़र को मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि नज़र लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात होती थी कि यार लोग ये भी सोचते हैं कि यार ये इतना दिखावा कर रहे हैं, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। तो उनके पर्सपेक्टिव से सोचो, वो एक कहते हैं ना हाई लगती है यार। अगर किसी को कोई बात हर्ट हुई है या फिर उनको कोई चीज़ बुरी लग रही है,
या फिर कुछ भी हो, हाई लगती है, मैं ये मानती हूँ। और रही बात हमारी प्रेजेंट ज़िंदगी में, झगड़ा इज़ लाइक अभी हुआ 2 मिनट में शांत हो जाएगा। आपको चुप्पी समझना बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते में। चुप्पी समझना। हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आप बात नहीं करना चाहते हो, आपका मन करता है कि बस शांति से बैठ जाओ यार कहीं कोने में जाके, मुझे नहीं बोलना नहीं सुनना। वो इंसान जब उस जोन में होता है ना, जब वो चुप्पी अपनाना चाहता है, सामने वाले के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो उस साइलेंस को समझे। और हम दोनों के रिश्ते में एक ये बात है कि हम दोनों ना एक दूसरे को साइलेंट होने का मौका देते हैं। वो शांत हो जाओ, बैठो, सब ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि जिन चीज़ों को लेके आप लोग भाग रहे हो, आप लोगों की नज़रों में खटक रहे हो, वो इसलिए क्योंकि आप शायद कुछ ऐसा कर रहे हो या शायद आपने कुछ ऐसा पा लिया जो उनकी अभी पहुंच से थोड़ा सा दूर है। लेकिन कोई बात नहीं, वो आपकी ज़िंदगी है, वो आपकी जर्नी है। इससे रिलेटेड कल एक बहुत प्यारी सी चीज़ आपने मेरे को बोली थी जब कल हम मिले थे आदित्य भाई, कि कल इसी चीज़ से रिलेटेड आपने मुझे कुछ एक बड़ी बात बोली थी। आपको याद है आपने क्या बोला था मेरे को? कि अलग अलग टाइम पे सक्सेस जो होती है, कि लोग कई बार कुछ लोग आपके सक्सेस को देख के जल रहे हैं, किसी के सक्सेस देख के आप जल रहे हो। जलन एक इमोशन है, देखो कुछ गलत नहीं है। हाँ होता है यार। तो उससे रिलेटेड आपने यार एक बहुत बढ़िया आपने और उनके दौर की बात की थी। और ये चीज मुझे लगता है ये चीज होनी भी चाहिए, थोड़ा सा जेलेसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये मोटिवेट करता है कि अब मुझे और करना, इससे बड़ा करना। वो मोटिवेशन के तौर पे लेना चाहिए, ना कि डिप्रेस्ड होके एक कोने में बैठ जाओ कि उसके पास आ गया। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूँ और कोई 1.5 लाख कमाता हो, तो ये जलने वाली बात नहीं है, ये मोटिवेट होने वाली बात है कि भाई अब 1 लाख और कमाओ, डबल करो। अब मान लो उसने 2.5 कर दिए, फिर जल रहे हो, तो फिर भाई आप इलाज करवाओ। आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, है ना। सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली जो चीज़ होती है ना, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि वक्त के हिसाब से ना आज के दौर में सक्सेस के मायने बदलते जा रहे हैं। आज के टाइम में ना हर किसी के पास एक शब्द पड़ा हुआ है, कामयाब हो। यार वो कामयाब नहीं हुआ, बेटा कब कामयाब होगा, हम तो सोच रहे हैं तू कामयाब हो जाए। यार वो चीज़ नहीं हो सकती। आप, मुझे ये समझ नहीं आता कि सोसाइटी में या घर वालों में या यार दोस्तों में या हमारे आसपास के लोगों में ये समाज को लेके पता नहीं आज के दौर में इतनी क्यूरियोसिटी क्यों पैदा हो गई है। कामयाब हो जाओ, कामयाब हो जाओ। और ये कामयाब होना है क्या, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। जब मैं बच्चा था तो मैं कुछ नहीं कमाता था, कोई कुछ नहीं कमाता। कॉलेज वालेज पास किया, नौकरी करने लगे, कुछ 1000, 15,000, 20,000, 35,000 कमाने लगे। फिर बोलते प्रमोशन हो जाएगा तो लाख आएगा। एक्टिंग फील्ड में चले गए तो लाखों में बात होने लग जाती है। अब घर वाले कह रहे करोड़ों में बात करो, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन उनके अंदर आ ही नहीं रही। वो चाह रहे कामयाब हो जाओ। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यार मैं कमा रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे पास एक घर है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मेरे को और नहीं चाहिए, है ना। ये लोगों ने और बताओ कैसे हो, और क्या चल रहा है, इसके अलावा क्या करते हो, और क्या करते हो। अगर मैं बोलता हूँ मैं एक्टर हूँ, वो तो ठीक है, इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या मतलब क्या होता है।